हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बीच के फ़र्क और डिफरेंसेस के बारे में। हम तीनों को बहुत अच्छे से जानेंगे कि तीनों कैसे काम करते हैं, एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ एक बार। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये मैंने धन ऐप खोल रखा है। ये आप एंड्रॉयड में भी खोल सकते हैं और पीसी में भी ये चीज़ चल जाएगी। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जाना सीखा कि अभी 21,731 ये निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो जैसा कि हमने स्ट्राइक प्राइजेस के बारे में पढ़ा था, तो इसकी स्ट्राइक प्राइजेस क्या होगी? 21,700, 21,600, 21,500 और 21,800, ये इनकी स्ट्राइक प्राइस होगी। अब आज हम ये पढ़ने वाले कि स्ट्राइक प्राइजेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अभी यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट के अंदर, अभी अगर निफ्टी 21,731 चल रहा है तो मैंने 21,700 का कॉल भी ले लिया है। कॉल भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, जो कि 164 रुपीज़ रेट है, आप इसकी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 21,600 का भी कॉल ले लिया, इसकी रेट थोड़ी सी महंगी है। 21,500 का कॉल, इसकी रेट थोड़ी सी और महंगी है। तो ये इतना महंगा होता क्यों ज़्यादा है? है तो अगर कॉल ही, अगर निफ्टी ऊपर की साइड बढ़ेगा, निफ्टी अगर ऊपर की साइड जाएगा कॉल साइड, तो ये कॉल्स की जो भी प्रीमियम है इनकी रेट में स्पाइक्स आएगा, इनकी रेट्स इंक्रीज़ हो जाएगी जितना निफ्टी जाता है उसके अकॉर्डिंग। फिर कुछ ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जिनके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिनकी वजह से टाइम डीके लगता है। और एक्सपायरी, ये जो डेट लिखी हुई है आपके इसके सामने, निफ्टी 04 जनवरी 21,700 कॉल। हमने ये तो पढ़ा था कि इस चीज़ के अंदर हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत कम रेट के अंदर, पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स को बहुत ही कम रेट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। ऑप्शन के तो हम उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए ख़रीदते हैं। तो ये जो 4 जनवरी है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट मीन्स 4 जनवरी को सारे आउट ऑफ द मनी, जहाँ पे मार्केट नहीं पहुँचा होगा, वह सारे प्रीमियम्स ज़ीरो हो जाएंगे। ये है 21,700 कॉल, ये है एक ऑप्शन, और ये उस ऑप्शन का प्राइस 164 रुपीज़। अब मुझे आपको ये बताना है कि अगर हम आप कॉल की तरफ अगर मार्केट को देखेंगे, अगर हम कॉल लेना चाहेंगे, अगर हम मार्केट को लेके बुलिश हैं, तो या तो हम 21,700 का कॉल लेंगे। क्यों? क्योंकि 21,728 अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये इसकी करंट प्राइस है। और ये मार्केट 21,700 से तो ऊपर है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि 21,600 से भी ऊपर है, 21,500 से भी ऊपर ही है और ऊपर ही रहे। तो हम जितना अंदर जाते रहते हैं तो वो प्रीमियम्स होते हैं हमारे इन द मनी। एक चीज़ समझाता हूँ। एट द मनी क्या हो जाता है? 21,731 स्पॉट प्राइस है, तो ये सबसे पास में कौन सी स्ट्राइक प्राइस के है? 21,700 के राउंड नंबर्स में अगर हम बात करें तो 21,700। याद रखना, अभी हम केवल कॉल की बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं, पुट की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो मैं पुट को रिमूव कर देता हूँ। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अभी निफ्टी के लिए क्या होगी? 21,700 कॉल, 21,700 कॉल। क्यों? क्योंकि करंट मार्केट प्राइस क्या है अभी निफ्टी की? 21,731। ये हो गई इसकी एट द मनी। इनकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। आईटीएम की हो गई इन द मनी प्रीमियम्स, एट द मनी की ये एटीएम, और ओटीएम की हो गई आउट ऑफ द मनी। अब ये चीज़ें एग्जैक्टली है क्या, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एट द मनी हमने समझा कि मार्केट जहाँ पे सबसे पास में ट्रेड कर रहा है वो स्ट्राइक प्राइस हमारी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है। अब इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पे हम आते हैं। तो 21,728 से ऊपर मार्केट हम देखना चाहते हैं, अभी कॉल की बात कर रहे हैं। 21,700 से अभी ऊपर है, तो ये 600 से भी वैसे भी ऊपर है, और 21,500 से भी ऊपर है, तो ये जाते रहेंगे इन द मनी। जितना अंदर की तरफ होगा उतना इन द मनी प्रीमियम्स हम उनको बोलेंगे। जैसे कि 21,700 कॉल जो है यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये अभी एट द मनी हुआ। फिर हम थोड़ा सा इन द मनी अगर गए तो 21,600 का कॉल, तो ये थोड़ा सा महंगा है। 21,500 का कॉल, और इन द मनी, डीप इन द मनी हम जाते रह रहे हैं, तो 306। इनका रेट एग्जैक्टली किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा हम रेट का लेते हैं तो उतना इन द मनी सेफ रहता है।
सबसे अच्छा ट्रेड करने के लिए इन द मनी ही होता है और एट द मनी आप ट्रेड कर सकते हो। ओटीएम थोड़े से रिस्की होते हैं। तो इन द मनी के अंदर आ गए 21,500 से लेकर 21,600। 21,500 कॉल और 21,400 कॉल, ये आ गए आपके इन द मनी। ठीक है। और ओटीएम्स में क्या आ गए, ओटीएम में जहाँ तक मार्केट अभी तक नहीं पहुँचा है, ये इनको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। लाइक 21,728 निफ्टी करंट रेट चल रहा है, और अब अगर मैं ख़रीदता हूँ 21,800 का कॉल, इससे एक प्राइस ज़्यादा, वहाँ तक मार्केट अभी तक पहुँचा नहीं है और ना ही उससे ऊपर है, तो मेरे जो आउट ऑफ द मनी होगा वो 21,800 का कॉल मेरा आउट ऑफ द मनी होगा, और 21,900 का कॉल और 22,000 डीप आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। डीप आउट ऑफ द मनी मतलब जितना ज़्यादा दूर मैं जाता रहूँगा उतना उनका प्रीमियम उतना कम रेट में मुझे मिलता रहेगा। जैसे 21,700 का कॉल हमने देखा 164 है, तो 21,800 का कॉल हम देखते हैं कि ये इसका रेट क्या है। 21,800 4 जनवरी कॉल, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जिनके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है वो ये धन जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ से जाके आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब देखिए आप 21,800 का कॉल हमें क्या रेट पड़ रहा है, 111 रुपये, और 21,700 जो कि एट द मनी था वो हमें पड़ रहा है 164। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि ओटीएम्स थोड़े से कम रेट में आते हैं लेकिन थोड़े से रिस्की रहते हैं। रिस्की क्यों रहते हैं, क्योंकि आपके प्रीमियम को एट द मनी आने के लिए भी इतने पॉइंट आगे जाना पड़ेगा। 21,800 के ऊपर हम मार्केट को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक 21,800 अभी तक पहुँचा ही नहीं है। तो अगर करंट मार्केट प्राइस है 21,728, 21,731, देन अगर करंट मार्केट प्राइस निफ्टी की ये है, तो इसके लिए एट द मनी प्रीमियम क्या होगा कॉल के लिए, इन द मनी क्या होगा, आईटीएम और ओटीएम क्या होगा। एट द मनी इन द मनी समझ में आया। अब हम आउट ऑफ द मनी की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ द मनी जहाँ तक मार्केट अभी तक नहीं पहुँचा है, और हम जितना आगे जाते रहेंगे उतना हम डीप आउट ऑफ द मनी जाते रहेंगे। इसके लिए मैं एक ईजी तरीका भी बता दूंगा इसके जस्ट बाद। ओटीएम में 21,800 सी, 21,900 सी, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस, और आगे की भी मतलब ये इनमें जितना बढ़ता जाएगा वो आपके लिए आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी होते जाएंगे। अब हम जिनके पास में अगर कम पैसे से ट्रेड करना चाहते हैं कि आज तो हम ट्रेड करेंगे, कम पैसे ही हैं लेकिन फिर भी ट्रेड करेंगे, तो वो लोग ओटीएम्स में जाते हैं, और ओटीएम्स रिस्की होते हैं और एक्सपायरी के दिन उतना पैसा ज़ीरो करवा लेते हैं। एग्जैक्टली ओटीएम्स रिस्की रहते हैं क्योंकि या तो वो 3 से 4 गुना कर देते हैं या फिर पूरा ज़ीरो, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इन द मनी और एट द मनी ट्रेड करना फिर भी सेफ़ है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ओटीएम्स में ना जाओ। और एक्सपायरी ट्रेडर्स करते हैं ओटीएम्स, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जितने ओटीएम होते हैं जहाँ तक मार्केट नहीं पहुँचा होता, जैसे कि इसकी एक्सपायरी है 4 जनवरी, तो जहाँ तक मार्केट उस दिन नहीं पहुँचेगा लास्ट 3:30 बजे तक, वो वाले सारे प्रीमियम्स ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँच गया अगर कोई स्पाइक मार के, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन रिस्की है। चलिए अब हम आते हैं, आपको एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, इसे बहुत अच्छे समझने के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ। एनएससी ऑप्शन चेन आपको देखना है। तो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी हमें समझ में आया कि किन स्ट्राइक प्राइजेस को हम इन द मनी कहते हैं, किन स्ट्राइक प्राइजेस को हम एट द मनी कहते हैं, और किन स्ट्राइक प्राइजेस को हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं एट द मनी का, और निफ्टी अगर 50 पॉइंट हमारी साइड में मूव कर जाता है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि निफ्टी 4 जनवरी 21,700 का कॉल हम अगर लेते हैं 164 की रेट पे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी में जो लॉट साइज़ होती है वो होती है 50 की। तो हमें ये सिंगल ऑप्शन का प्राइस 164 है, तो इसका मेरे को कम से कम 50 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, जो कि एक लॉट होता है। तो 164 इंटू
164.20 इंटू 50 हम करेंगे, 164.20 इंटू 50, 8,210 रुपये की हमें ट्रेड पड़ेगी, बराबर। इस तरीके से हम अपना लागत क्या लग रही है हमारी, मतलब हमें ट्रेड कितने रुपए में मिलती है, वैसे कैलकुलेशन डायरेक्ट आ जाता है ब्रोकर्स में, ब्रोकरेज ऐप्स जो होती है उनके अंदर, लेकिन फिर भी एक आइडिया हम ऐसे लगा सकते हैं 50 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें सेंसिबल पे आ जाना है। सेंसिबल या NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आप सर्च करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी आ जाएगी, आप जो सर्च करेंगे उसकी आ जाएगी। अब हम जैसे कि देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ये तीनों है, तो हमें अभी निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है, तो हम यही चलाते हैं। लाइक अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इतनी सारी डिजिट्स देख के, हमें सिंपल ये देखना है जो कि हमने सीखा था, जो कि एक कॉल्स इस साइड है एंड पुट्स इस साइड है, और जो स्ट्राइक प्राइस जो मैंने आपको बताया था, जो राउंड नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर है। लाइक अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 21,731 ट्रेड कर रहा है, तो ये राउंड नंबर्स में 21,700 एंड 21,750 भी है। बैंक निफ्टी में 100 के मल्टीपल्स में होता है, लेकिन निफ्टी में 50 के मल्टीपल्स में होता है राउंड नंबर। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि स्पॉट प्राइस अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हो रहा है वो ये हो रहा है 21,750। यहाँ पे हमें देखना है इस साइड कॉल है और इस साइड पुट्स हैं, और ये स्ट्राइक प्राइजेज है। अभी निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 21,750 पे। ये ऑप्शन चेन से हमें इजीली ये ज़रूर पता चल जाता है कि कहाँ का जो कॉल है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल किस प्राइस पे अभी चल रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 21,750 का जो कॉल है, कॉल सारे इस साइड है, पुट सारे इस साइड है। 21,750 का जो कॉल है वो भी 137 रुपीज़ का है, और 21,700 का जो कॉल है वो 164 रुपीज़ का है। जैसा कि हमने इधर देखा हमारे धन ऐप के अंदर, ये भी 164 रुपीज़ का है, बराबर। ये हम ऑप्शन चेन से देखते हैं। यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि कॉल की प्राइस जैसे जैसे अगर इन द मनी जाती रह रही है, वैसे वैसे प्राइस बढ़ती रह रही है। लाइक 21,700 का कॉल थोड़ा सा और महंगा है, 21,600 का कॉल और महंगा है, 21,500 का कॉल और 21,400 का, एंड सो ऑन। और अगर हम पुट साइड के अंदर देखेंगे तो जो कि कॉल साइड में जितने भी ITM थे वो पुट साइड के लिए OTM होंगे। एट द मनी जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस का फ़र्क होगा, और आउट ऑफ द मनी जो है वो इन द मनी हो जाएंगे। अगर मैं इसी में पुट ऑप्शन की अगर बात करूं, अगर मैं इसमें पुट ऑप्शन की बात करूं तो भी हम चल के देखते हैं खुद ही। 21,731 अभी चल रहा है। पहले हम देख रहे थे कि मार्केट कहाँ से ऊपर है, अब हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से नीचे है। तो सबसे नीचे कहाँ से, 21,800 से, 21,900 से, 22,000 से, ये सब इन द मनी हो गए पुट के लिए। आउट ऑफ द मनी थे कॉल के लिए, क्यों? क्योंकि इनसे मार्केट पहले से नीचे है। अब हम पुट की बात कर रहे हैं, मार्केट नीचे की तरफ, अगर हम मार्केट को बेरिश देखते हैं तो उसकी तरफ है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर ये कैसे अपने को पता चल जाएगा। 21,800 अब कॉल साइड हम छुपा देते हैं और पुट साइड की तरफ देखते हैं अगर, तो जो LTP चल रही है ये हमें पता चलेगा कि इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। इस वाले ऑप्शन का 21,500 के कॉल का प्राइस क्या चल रहा है ये हमें यहाँ पता चलेगा, और 21,500 के पुट का प्राइस क्या चल रहा है वो हमें यहाँ पता चलेगा। अभी बैंक निफ्टी क्या, अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,750 के आसपास, तो 21,700 का जो पुट है वो 100 रुपीज़ का हमें पड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए 21,800 का जो पुट है, लाइक एक स्ट्राइक प्राइस जस्ट ऊपर, तो वो हमें और कॉस्टली पड़ रहा है 145 का। 21,900 और कॉस्टली पड़ रहा है। तो जो इसके लिए, जो कॉल प्रीमियम के लिए OTMs थे, जो कॉल प्रीमियम्स के लिए OTM थे, वो अब ITM बन चुके हैं, और जो कॉल प्रीमियम्स के लिए ITM थे वो सब OTM बन चुके हैं। ये क्यों हुआ? 21,500 का पुट और 21,400 का पुट, सिंपल, जस्ट उल्टा का होना है। हमने पहले कॉल का देखा, अब हम पुट का देखते हैं। वो का वही सेम सिनेरियो रहेगा। अगर करंट मार्केट प्राइस ये है
तो ये पहले से किससे डाउन है, 21,800 से डाउन है। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ये हुई। इन द मनी लाइक 21,800 से तो डाउन ही है, लेकिन 21,900 से भी डाउन है, 22,000 से भी डाउन है। ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ पर हम 21,900 के बाद में 22,000 भी कर सकते हैं, सी ई की जगह पी ई, अगर हम पुट की बात कर रहे हैं तो। अभी हमें ऑप्शन चेन में केवल एल पर नज़र रखनी है और स्ट्राइक प्राइस पर नज़र रखनी है, जहाँ तक हमने सीखा है। ये जो ओ आई चेंज परसेंटेज है, ओ आई लैक्स है, ये इनके बारे में भी हम कभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होने वाली है कैंडल स्टिक पैटर्न्स को लेके, कि कैंडल्स मार्केट में क्या होती है, किस तरह की होती है। ये जो कैंडल्स बन रही है मार्केट में ग्रीन और रेड कलर की, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, कि कैसे उसके अंदर हम कैंडल देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ें, और क्या इंडिकेट करती है अलग अलग टाइप की, अलग अलग साइज़ की कैंडल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आई होप आपको आई टी एम, ए टी एम और ओ टी एम, आउट ऑफ द मनी कंसेप्ट, एट द मनी कंसेप्ट और इन द मनी कंसेप्ट समझ में आया होगा। और सबसे ज़्यादा बेटर हमारे लिए यही है कि हम एट द मनी और इन द मनी में ही ट्रेड करें, अगर हमें सेफ ट्रेड करके चलना है तो। लाइक स्टार्टिंग में तो हमें यही करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी में बहुत रिस्की होता है, तो उसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि जो थीटा डीके होता है, इस पर थीटा डीके काम करता है कि लाइक सारे ऑप्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारे आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन। जैसा कि ये 4 जनवरी है, 4 जनवरी को अगर ये आउट ऑफ द मनी हुआ, लाइक 21,700 का कॉल है और निफ्टी कहीं 21,600 पे बंद हो गया, 700 का कॉल, लाइक इस जगह से मैंने ये प्रीमियम ले रखा है कि इस जगह से मार्केट ऊपर रहेगा, और सपोज मार्केट 3:30 बजे 4 तारीख को यहाँ बंद हो गया, तो ये 164 जो भी आ रहा है ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये किस फैक्टर की वजह से होता है, वो होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनकी बात करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स जो कि होते हैं थीटा, डेल्टा, गामा एंड दो। सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो थीटा की होती है। थीटा डीके का मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको, कि लाइक अभी जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपायरी पे सारे प्रीमियम ज़ीरो हो जाते हैं। लाइक ओ टी एम्स पे थीटा डीके ज़्यादा तेज़ काम करता है। थीटा डीके को बोलते हैं टाइम डीके, जो टाइम की वैल्यू होती है। लाइक 4 जनवरी से पहले आपने बैठ कर रखा है कि 4 जनवरी के पहले पहले मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस के पर्टिकुलर इतना ऊपर रहेगा, आपने इस चीज़ पर बैठ कर रखा है, इस चीज़ का ऑप्शन आपने खरीद रखा है एज एन एडवांस पेयर। तो इस चीज़ का रेट बढ़ेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा और घटेगा जब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं का यहीं चलता रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और जैसी जैसे आपके एक्सपायरी की जो डेट है वो पास में आती रहेगी, जो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। लाइक 164 है तो ये 160 रह जाएगा, 150 रह जाएगा। तो एक टाइमिंग देख के फिर हमें मार्केट में ट्रेड लेना ज़रूरी है। ये हो गया थोड़ा बहुत थीटा के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसको हम अगली कभी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगी उनके अंदर बहुत जल्दी इनको कवर करेंगे, सारे ऑप्शन ग्रीक्स को, ताकि हम ऑप्शंस को और अच्छे से समझ पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई आपको अगर इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और डीमैट अकाउंट के लिए आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में धन की, वहाँ से ओपन कर सकते हैं फ्री। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू गाइस।